कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो मैं फिर से जो हमारी सीरीज चल रही है रोजगार वेद अंकित की जो सामान्य ज्ञान की बुक आई हुई है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी जो है, इसमें 11,000 प्लस जो है बहुविकल्पी प्रश्न और सारे के सारे प्रश्न जो है एसएससी के और जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डिफरेंट जो हिस्ट्री की हमारी क्लास चल रही है जिसमें हमने 6 चैप्टर जो है डिस्कस कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उस चैप्टर का नाम है डिफरेंस क्या है कि अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय जो है वो चैप्टर हमारा है। तो डियर फ्रेंड्स इस चैप्टर को हम देखेंगे यहाँ पर। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो पीडीएफ के लिए आप क्या है सिंपल से जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो 7th चैप्टर है अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय। तो बढ़ेंगे यहाँ पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था कि महमूद गजनबी के, मोहम्मद गौरी के, सुबकतगीन के या मोहम्मद बिन कासिम के। तो पहले नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। मोहम्मद बिन कासिम के समय पर जो अरबों ने हमारे देश पर आक्रमण किया था वो सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के समय पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी। जिस क्वेश्चन को एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था कि 710 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 629 ईस्वी में। तो सेकंड नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या होगा, 712 ईस्वी में जो है विजय प्राप्त की थी अरबों ने सिंध पर। बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है यहाँ, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या दाहिर का था, पृथ्वीराज चौहान का था, जयपाल का था या फिरदौसी का था। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा डिफरेंस है उस समय कौन था वहाँ पर सिंध पर, आपका दाहिर था। तो दाहिर के समय पर जो है आक्रमण हुआ था, अरब आक्रमण, वो सिंध का शासन पर था आपका। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। एसएससी ने 2020 में पूछा था ये, 18 बार, 17 बार, 12 बार या 21 बार। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 17 बार जो है यहाँ पर आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने। इसी के साथ बढ़ेंगे हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि 1001 में, 1015 में, 1028 में या 1025 में। तो 5वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा डिफरेंट से 1025 में जो है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसी के साथ 6 नंबर क्वेश्चन आता है 1001 में अपने पहले हमले में महमूद गजनबी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था। सीएचएसएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आनंदपाल को, चंद्रपाल को, सुखपाल को या जयपाल को। 6 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो 1001 में महमूद गजनबी ने जयपाल को हराया था, किसको, जयपाल को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह दुर्रानी या महमूद गजनी। तो नंबर 7 की जब बात करेंगे डिफरेंट तो कौन था आपका, महमूद गजनी था जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, कौन, महमूद गजनी। 8 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किसने जो है महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। जेपीएससी 2016 में पूछा गया था कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसको नष्ट कर दिया था तो उस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था, भीमराज प्रथम ने या भीमदेव ने, जयसिंह सिद्धराज ने या मूलराज ने। तो 8 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो भीमदेव थे इन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 9th नंबर क्वेश्चन पर, भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। गजनी के, गौर के, अरब के या ये सभी। तो डिफरेंस यहाँ पर जो 9th नंबर का आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, कहाँ के थे, अरब के। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 10th नंबर क्वेश्चन आता है, अरब जनरल रिक्त ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा के डोमेन का हिस्सा बन गया था। एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया था, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। तो 10th नंबर का जो आंसर का डिफरेंस से कौन बन गया था यहाँ पर, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो डियर फ्रेंड्स इतना सा ही हम सपोर्ट मांगते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम इस बुक को जरूर आपके लिए आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए 11th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था, जिसे एसएससी ने 2017 में पूछा है। पारस का था, गजनी का था, अरब का था या आपका लाहौर का था। तो 11 नंबर जो आंसर हो जाएगा डिफरेंस गजनी का था। कौन? महमूद जो था, सुल्तान महमूद जो था वो कहाँ तक का था? गजनी का। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया था कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। क्या? खासुल खान, यसुगई, ओगंदी या चेमुचिन। तो 12वें नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो तेमुचिन नाम था इसका किसका? चंगेज खान का। इसी के साथ 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें रिक्त की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। एसएससी सीजीएल 2022 यानी अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कन्नौज, पानीपत, तराइन या प्लासी। तो 30 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? कि जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें क्या है कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पर। तराइन का प्रथम युद्ध रिक्त के बीच लड़ा गया। एसएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिकंदर तथा पोरस, जयसन तथा मोहम्मद गौरी, अकबर तथा हेमू, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो 14 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो मोहम्मद गौरी और तथा पृथ्वीराज चौहान था उसके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने रिक्त की लड़ाई लड़ी थी। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया कि तालीकोट की, चंदेरी की, तराइन की, चौसा की। तो 15 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका जो हो जाए तराइन का, यानी मोहम्मद गौरी ने और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की लड़ाई लड़ी थी। इसी के साथ 16 नंबर क्वेश्चन आता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे के कूट को सही विकल्प। यूपी आरओ मेंस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये कि चंदावर का युद्ध क्या 1339 में हुआ था, या तैमूर लंका आक्रमण 1194 में, या तालीकोटा का युद्ध 1529 में हुआ, घाघरा का युद्ध आपका 1565 में हुआ। तो इनमें से कौन सा है जो आपका राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर की जब बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर हम, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका कौन सा है? आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए के साथ दूसरा मिलेगा, बी के साथ पहला और सी के साथ चौथा और आपका डी के साथ तीसरा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर 17वां क्वेश्चन। दास वंश की स्थापना किसने की थी? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, गयासुद्दीन बलबन ने या नसरुद्दीन महमूद ने? तो 17 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दास वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था कि गुलाम, तुगलक, खिलजी या लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी, या गुलाम, लोदी, खिलजी, तुगलक, या फिर तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी। तो 18 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस कौन सा? बी ऑप्शन को सही हो जाएगा, यानी गुलाम के बाद खिलजी आए, खिलजी के बाद तुगलक और तुगलक के बाद लोदी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपका। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा और यहाँ पर शासन किया था? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। 1206 से 1223, या 1290 से 1322, या 1266 से 1287, या फिर 1321 से 1334। तो 19 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1266 से 1287 पर कब्जा रखा था किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। इसी के साथ 20 नंबर क्वेश्चन आता है, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी मिल मकाना किस भाषा में लिखी है? तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। संस्कृत में, अरबी में, सीरियाई में, फारसी में। तो 20 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा कि अरबी में ये पुस्तक को लिखा था अलबरूनी ने। कौन सी? किताब उल हिंद। इसी के साथ आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुई थी? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिरोज शाह तुगलक की, अलाउद्दीन खिलजी की, इल्तुतमिश की। तो 21 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। इसी के साथ 22 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। रिक्त ने नौरोज नामक
प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। नसरुद्दीन महमूद ने या गयासुद्दीन बलबन ने या शमसुद्दीन क्यूमर्स ने या बुरगा खान ने? तो यहाँ पर नौरोज नामक जो प्रसिद्ध त्यौहार फारसी त्यौहार है, किसने जो है शुरुआत की थी? तो 22 नंबर का आंसर जो होगा डिफरेंट गयासुद्दीन बलबन ने इसे शुरुआत किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में ये माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? कि शाही अताला मस्जिद, या फिर आपका नाखुदा मस्जिद, या अदीना मस्जिद, या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद? तो 23 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट जो कुव्वत इस्लाम मस्जिद है वो सबसे पहले बनी गई है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? MPPCS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुमार पाल को, जयचंद को, भीम द्वितीय को, या गोविंद राज को? तो 24 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट जो चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था यहाँ पर 1194 में। 25 नंबर क्वेश्चन आता है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? SSC ने CGL 2019 में पूछा है। क्या यहाँ पर गुलाम वंश था, तुगलक वंश था, खिलजी था, या लोधी वंश था? तो 25 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट 25 नंबर का जो आंसर होगा आपका गुलाम वंश ने सबसे पहले किया किस पर? भारत पर सबसे पहले मुस्लिम जो है वंश का था, पहला जो है मुस्लिम वंश था आपका गुलाम वंश। 26 नंबर पर बढ़ने से पहले कहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं। इतना सा ही हम सपोर्ट आपसे मांग रहे हैं और आपके लिए इतनी सारी मेहनत करेंगे कि आप भी जो बोलोगे वो किया जाएगा चैनल पर। आप सिर्फ हमें सपोर्ट कीजिए और आप जिस सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे वो सब्जेक्ट का हम वीडियो लेकर आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? SSC 2017 में पूछा गया था। 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, या 14वीं शताब्दी? तो 26 नंबर की जब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तो आंसर कौन सा हो जाएगा कि जो दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया था वो 12वीं शताब्दी में बना था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? जो दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना के बारे में बताना है किसने की थी दिल्ली सल्तनत में? RAS RTS प्री 2018 में पूछा गया है कि बलबन ने, या इल्तुतमिश ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? या 27 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट जो दीवान ए अर्ज विभाग बनाया था वो बलबन ने बनाया था। किसने? बलबन ने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत रिक्त के नाम पर रखा गया था। SSC CGL 2019 में पूछा गया था कि बहीज अशरफ के नाम पर, साबिर कलियारी, या ऐबक, या बख्तियार काकी के नाम पर? तो 28 नंबर की बात करेंगे जो कुतुब मीनार का नाम सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर जो कुतुब मीनार रखा गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। CHSL 2021 में पूछा गया कि फिरोज शाह तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, या इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के? तो 29 नंबर का जो आंसर डिफरेंट से कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है आदेशों के तहत जो है कुतुब मीनार को बनाया गया था। बात करेंगे यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन की कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया रिक्त राजवंश से संबंधित थे। RRB 2018 में पूछा हुआ है। ममलूक, खिलजी, लोधी, या मुगल? तो 30 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट से जो रजिया ममलूक है राजवंश से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन और रजिया किससे? ममलूक राजवंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आता है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? RRB NTPC 2021 में पूछा गया है कि इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या गयासुद्दीन बलबन ने, या रजिया सुल्तान ने? तो 31 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो गयासुद्दीन बलबन था इसने सिजदा और पैबोस की जो है प्रथा शुरू की थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए शासकों का कालक्रम क्या है? RRB NTPC 2021 में पूछा गया था। नंबर 1 तैमूर, महमूद गजनबी, चंगेज खां, मोहम्मद गौरी? तो इनमें से जो है कौन सा क्रम जो सही है तो मैं बता दूं आपको सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले कौन आएगा? महमूद गजनबी, उसके बाद में मोहम्मद गौरी, उसके बाद में चंगेज खां और उसके बाद में तैमूर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अल-बरूनी ने सूफी मंत्र के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वाभिलोपन के रूप में की।
या अलबरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के सामान्य थे, या सूफी मत पर हठ योग के अमृत कुंड का स्थायी प्रभाव पाया, या योगियों के साथ हजबीरी का संवाद ये दर्शन है कि वह मानव शरीर के विभाजन के समय उनके सिद्धांत से प्रभावित था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 33 नंबर का? तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है तो यहाँ बताएंगे योग के साथ हजबीरी का संबंध एक दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आएंगे हम 34 नंबर क्वेश्चन पर। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? SSC 2015 में पूछा गया है। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया? 34 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आता है 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? BPSC ने 2015 में पूछा है। क्या मस्जिद है, मंदिर है, मीनार है, संत की झोंपड़ी है? तो 35 नंबर की बात करें डिफरेंस, तो जो हमारे 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो है आपका यहाँ पर मस्जिद। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? UPPCS 2016 में पूछा गया था कि लाहौर को, दिल्ली को, मुल्तान को, या दीपालपुर को? तो 36 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो है आपका इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी जो बनाई थी वो दिल्ली आपको बनाई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आता है दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? UPPCS 2016 में पूछा गया था। गुलामों का गुलाम, राजाओं का राजा, कृषकों का मसीहा, या तीर्थयात्रियों का राजकुमार? तो 37 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, गुलामों का गुलाम। किसने इल्तुतमिश को किस उपनाम से बुलाया जाता था? गुलामों का गुलाम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है कितनी मंजिल है? SSC CHSL में पूछा गया है 2021 में। 5 मंजिल है, 8 मंजिल है, 6 है, या 7 मंजिल है? तो 38 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट जो है कुतुब मीनार है वो 5 मंजिल है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आता है नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? जिसे SSC ने 2015 में पूछा था। या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक था, या आलम शाह था, या इल्तुतमिश, या बलबन? तो 39 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस कौन था, वो इल्तुतमिश, जिसने किया था कि नियमित मुद्रा जारी की और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? RRB ELP और आपका एंड टेक्निकल का जो पेपर हुआ है उसमें 2018 में पूछा गया था। खिलजी वंश से, लोधी वंश से, दास राजवंश से, या मुगल वंश से? 40 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट जो दास गुलाम वंश हुआ था उससे संबंधित था रजिया सुल्तान का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टा एकता व्यवस्था की नहीं है? कौन सी जो है आपकी व्यवस्था जो एकता प्रणाली की नहीं है? तो डिफरेंस 41 नंबर का जो आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये आपका गलत है आपका। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की? UPRO ARO प्री 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो 42 नंबर की बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है कि दीवान ए अमीर को ही जो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापना की थी इसकी। तो डिफरेंस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।